प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। परम श्रद्धेय सर्वकाल स्मरणीय परम पिता परमेश्वर के पावन पाद पद्मों में सदैन्य साष्टांग वंदन प्रणाम करता हूँ। श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा में अहवायत स्थापित अर्चित सभी देवी चेतनाओं को बारंबार प्रणाम करता हूँ। मंदिर के दिव्यतम प्रांगण में गर्भगृह में भगवान के जो विभिन्न स्वरूप प्राण प्रतिष्ठित हैं, अर्चित पूजित, उन सभी स्वरूपों के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ और इस दिव्य कथा को श्रवण करने आए सूक्ष्म शरीर धारण करके समस्त ऋषिवृंद, भक्तवृंद, मुनिवृंद और आप सभी सुधी श्रोतावृंद ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से जहाँ जहाँ यह आवाज़ पहुँच रही है, जिन जिन के कर्ण विवरों से यह पावन पुनीत शब्द हृदय में प्रवेश कर रहे हैं, उन सभी दूरस्थ बैठे श्रोताओं के हृदय में विराजमान राधा मुकुंद भगवान को बारंबार प्रणाम करता हूँ। आए दत्त चित्त होकर भगवान की मुद मंगलमयी कथा गंगा में अवगाहन करें, अपने मन को विशुद्ध करें और इन कथाओं में जो जीवन साफल्य का मार्गदर्शन बताया गया है उसे हृदयंगम करने की चेष्टा करें। कल हम लोगों ने श्रवण किया महाराज मनु और शत्रुपा के दिव्य दाम्पत्य से उत्पन्न उनकी जो 3 पुत्रियां हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, उनके वंश का हम लोगों ने संक्षेप और विस्तार दोनों तरह से श्रवण किया। अब यहाँ महाराज मनु के जो पुत्र हैं राजा उत्तानपाद, उनके चरित्र का वर्णन कर रहे हैं। जाये उत्तानपादस्य सुनीते सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसे पत्यो नेतराम यत्सुतो ध्रुव। राजा उत्तानपाद, उनकी 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति श्रेय का मार्ग है और सुरुचि प्रेय का मार्ग है। यहाँ कथा तो है ही है, लेकिन इसमें एक आध्यात्मिक पक्ष भी है। उत्तान पाद का मतलब होता है पाद यानी पैर, उत्तान यानी ऊपर। जिसके पैर ऊपर हैं और मस्तक नीचे हैं वो सभी उत्तान पाद ही हैं। और इस परिभाषा के तहत प्रत्येक जीव की अपने मां के गर्भ में जो स्थिति है वो उत्तान पाद जैसी ही है। प्रत्येक बालक, प्रत्येक शिशु अपने मां के गर्भ में उल्टा ही लटकता है, मस्तक नीचे होता है, पैर ऊपर होते हैं। और प्रत्येक जीव की 2 रानियां होती है, एक सुनीति यानी बुद्धिमानी और एक सुरुचि यानी मनमानी। सुरुचि प्रेय का मार्ग है और सुरुचि श्रेय का मार्ग है। प्रेय का मार्ग आरंभ में भले ही अच्छा लगता है लेकिन उसका परिणाम है विष, और श्रेय का मार्ग आरंभ में भले ही कड़वा लगे लेकिन उसका परिणाम है अमृत। जो चीजें हमें आरंभ में अच्छी लगती हैं, यानी मनमानी करना हमें जो अच्छा लगता है, लेकिन उस मनमानी की सजा भी हमको भुगतनी पड़ती है। मनमानापन कोई बहुत अच्छा नहीं माना गया है। जो व्यक्ति महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर, शास्त्र के बताए मार्ग पर, सद्गुरु के बताए मार्ग पर, माता पिता के बताए मार्ग पर नहीं चलता, वो एक न एक दिन भटक करके उसका पतन ही होता है। तो सुरुचि प्रेय का मार्ग है, मनमुखी मार्ग है। आरंभ में अच्छा लग रहा है
लेकिन उसका परिणाम विष है। और श्रेय का मार्ग आरंभ में कड़वा लगता है। भजन करना, तपस्या करना, साधना करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये भले ही आरंभ में अच्छा ना लगे, लेकिन उसका परिणाम अमृत कहा गया है। प्रेय का मार्ग इंद्रिय सुखों से संबंधित है और श्रेय का मार्ग आत्म सुख से संबंधित है, आत्म कल्याण से संबंधित है। प्रेय का मार्ग मनमुखी मार्ग है, श्रेय का मार्ग गुरुमुखी मार्ग है, शास्त्र मुखी मार्ग है। जो हमारे शास्त्र आज्ञा देते हैं, जो हमारे गुरुजन आज्ञा देते हैं, उस मार्ग पर चलने से हमें परमानंद की प्राप्ति होती है। प्रेय का मार्ग जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकाता रहता है, जबकि श्रेय का मार्ग हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाकर भगवान के धाम में स्थापित करता है। और अंतिम बात, प्रेय के मार्ग पर चलने से जो सुख मिलता है वो तत्कालीन होता है, थोड़े समय के लिए होता है, जबकि श्रेय के मार्ग पर चलने से जो सुख मिलता है वो चिरकालीन होता है, अटल होता है, अविनाशी होता है, ना मिटने वाला होता है, ध्रुव होता है, निश्चय होता है। लेकिन प्राय लोगों को प्रेय का मार्ग ही अच्छा लगता है। श्रेय के मार्ग पर तो कोई आप जैसे बिरले लोग चलते हैं। राजा उत्तानपाद, ये जो दो पत्नियां हैं, वास्तव में हम सबके भीतर यह वृत्ति के रूप में पत्नियां विद्यमान हैं, यानी मनमुखी यानी मनमानी, गुरुमुखी यानी बुद्धिमानी। एक बार की बात है, राजा उत्तानपाद सिंहासन में बैठे हैं, सुरुचि के बेटे उत्तम को लाड़ प्यार कर रहे हैं। उसी समय सुनीति का बेटा ध्रुव पिता की गोद में बैठने की इच्छा लेकर पिता के समीप आया, पिता की ओर लपका, पिताजी मुझे भी अपनी गोद में ले लीजिए, मैं भी आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। आपने उत्तम भैया को गोद में ले रखा है, मैं भी आपकी गोद में बैठना चाहता हूं। राजा उत्तानपाद ध्रुव को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पास में खड़ी है उनकी पत्नी सुरुचि। वो नहीं चाहती कि महाराज ध्रुव को गोद में लें, तो बड़ी बड़ी आंखें निकाल राजा उत्तानपाद की ओर देखती हैं और फिर ध्रुव को फटकारते हुए बोली, तू राजा की गोद में बैठना चाहता है, राज सिंहासन पाना चाहता है, तू एक अभागन का बेटा है, तूने एक अभागन के उदर से जन्म लिया है, अभागन की कोख से जन्मा है, राज सिंहासन पर बैठना चाहता है, जा जा चला जा यहां से, वन में जाकर के तपस्या कर, तपस्या करके भगवान को प्रसन्न कर और प्रसन्न भगवान से यह वरदान प्राप्त कर कि तू मेरी कोख से जन्मे, और जब तू मेरी कोख से जन्मेगा तब मैं तुझे राज सिंहासन पर बिठाऊंगी। क्या अभिमान है छोटे से ध्रुव जी, इतनी बड़ी बात बोल गई है सुरुचि मां, सौतेली मां। कातर निगाहों से बाप की ओर देखने लगे, पिता की तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। पपक पपक कर ध्रुव जी रोने लगे। कातर निगाहों से पिता की ओर देख रहे हैं। यहां सुरुचि का अहंकार तो देखो, जब तक सुरुचि यह कहती है कि वन में जाकर तपस्या कर, भगवान को प्रसन्न कर, तब तक उतनी बुरी नहीं लगती। लेकिन जब यह कहती है कि भगवान खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, तो भगवान से यह वरदान मांगना कि तू मेरी कोख से जन्म ले, तो मैं तुझे राज सिंहासन पर बिठाऊंगी। यहां सुरुचि का अहंकार बोल रहा है। पहली बात, ध्रुव जी तपस्या करेंगे, भजन करेंगे, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, तो ध्रुव जी सीधे भगवान से राज सत्ता नहीं मांग सकते क्या? वो वाया सुरुचि क्यों आएंगे? और ऐसा क्या है भगवान के पास जो अपने भक्त को ना दे सके? सब कुछ तो भगवान का ही है। तो राज सत्ता के लिए वो सुरुचि की कोख से जन्म लेकर के फिर राज सत्ता प्राप्त करें, ऐसा वो क्यों करेंगे?
और दूसरी बात, यह ध्रुव जी को मर जाने का शाप दे रही है। ध्रुव जी अभी मर जाएं तब ना इसकी कोख से जन्म लेंगे। तो अहंकार भी बोल रहा है, यानी भगवान को चुनौती दे रही कि भगवान भी ज्यादा से ज्यादा तुझे मेरी कोख से जन्म दे सकते हैं, लेकिन रही बात राज सत्ता में बिठाने की, तो वो तो मैं ही बिठा सकती हूं। और दूसरा, ध्रुव जी को मर जाने का शाप दे रही। रोने लगे ध्रुव जी। 5 साल की उम्र है, छोटे से बालक हैं। इतनी गहरी बात, बड़ी बात कही है सौतेली माँ ने। पिता ने कोई आश्वासन ना दिया। फपक फपक कर रोने लगे और रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास आए हैं। तम निश्वसंतम स्फुरिताधरोष्ठम सुनीति उत्संग उदूय बालम निशम्य तत्पौर मुखानितांतम सा विव्यथे यद्गतिदं सपत्न्या। आंखों से आंसू बह रहे हैं, होठ कांप रहे हैं। आए हैं अपनी मां सुनीति के पास। मां सुनीति ने अपने लाल को हृदय से लगा लिया, अपने साड़ी के पल्लू से अपने लाल के बहते हुए आंसुओं को पोंछने लगी है। मेरे पुत्र, तुझे किसने रुलाया है? तुझे किसने दुखी किया है? तुम क्यों रो रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, वो वृत्तांत कहे सुनाया। सुन करके सुनीति दुखी तो हुई, लेकिन सुनीति का जो समझाना है वो बड़े ही महत्व का है। सुनीति ने कहा, मेरे पुत्र देखो, सुरुचि भी तुम्हारी माँ है और माँ सदा ही अपने बच्चे का कल्याण चाहती है, मंगल चाहती है। कितनी अच्छी है तुम्हारी सुरुचि माँ, जो मैं ना सिखा सकी वो तुम्हारी सुरुचि माँ तुम्हें बता रही। बेटा सच ही तो कह रही है तुम्हारी सुरुचि माँ, तुम्हारा जन्म तो भगवान की प्राप्ति के लिए ही हुआ है। तुम्हारा जन्म लौकिक सुख के लिए नहीं, भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। पुत्र, पिता से 10 गुना ज्यादा अधिकार माँ का होता है और माँ से भी विशेष अधिकार सौतेली माँ का होता है। अगर तुम्हारी सुरुचि माँ चाहती है कि तुम वन में जाकर तपस्या करो, तो मेरे पुत्र तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी माँ की आज्ञा का पालन करो। ये समझाया है।